बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम्स की। अभी जो हमारा एक टॉपिक है वो है फर्स्ट एड, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, तो जाके आप थ्योरी चेक कर सकते हैं। थ्योरी चेक करने के बाद आप जब ये यूनिट ये MCQ वाला जो टॉपिक है आप देखेंगे, उसके बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो फर्स्ट एड आपका टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। CNET के जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस होता है उसमें फर्स्ट एड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत कई दफ़ा जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए मैंने MCQ लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, उसी थ्योरी से जो मैंने पढ़ाई थी, क्योंकि वही थ्योरी ऐसी है जिसमें मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो अभी जो हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता क्या है फर्स्ट एड। हमने उस थ्योरी में सब कुछ नंबर वाइज पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, सब कुछ पढ़ा था। वैसे ही हमने इसमें टॉपिक वाइज ही मैंने यहाँ पर MCQ ऐड किया और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हमारे टॉपिक क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट एड यानी कि है क्या फर्स्ट एड। ठीक है, जिसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं हिंदी में। तो इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या एक लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट है। इमीडिएट केयर बिफोर मेडिकल हेल्प, सर्जरी, हॉस्पिटल, या फिर ओनली मेडिसिन गिवन। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी मैंने ऑप्शन डाल दिए हैं, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें सबको बताया था और अभी तक भी आपको ये सब पता होगा कि फ़र्स्ट एड जो है वो एक ऐसी केयर होती है जो कि डॉक्टर से पहले हम दे सकते हैं। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन आ रही है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वाला केयर जो हम डॉक्टर से पहले देते हैं, इमीडिएटली देते हैं, तो उसे कहते हैं हम फर्स्ट एड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी सारी जो लिस्ट है राइट ऑप्शंस की वो मैंने लास्ट में डाली हुई है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ऐड कर लीजिए। उसके लिए आपको मेरे चैनल के बायो में आपको मेरा चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सेकंड की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड और कॉल। ठीक है, जो गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं फर्स्ट एड के, उन्हें क्या कहते हैं। तो ABC, 3Ps, DRABC, CPR, कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो करेक्ट है, जो कि फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3PS। ठीक है, ये आप जो थ्योरी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ सारे ऑप्शन राइट ऑप्शन के साथ। ठीक है, सी है 3 है फुल फॉर्म ऑफ DRABC। ये भी मैंने उसमें पढ़ाया था, DRABC क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो DRABC की फुल फॉर्म क्या है, डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, डॉक्टर रेस्क्यू एयर ब्लड केयर, या फिर डेंजर रिकवरी एयरवे ब्रीथ कंट्रोल, डायरेक्ट रेस्पॉन्स एड ब्रीथिंग केयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो DRABC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ये हमारे DRABC की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इन फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। ठीक है, ABC क्या है, ABC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारे फर्स्ट एड में। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मत सोचना कि ABC तो है, इसका क्या पता ये आए कि नहीं आए, ऐसा नहीं है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ABC जो है उसका जो स्टैंड फॉर यानी कि फुल फॉर्म है वो क्या है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, एड बैंडेज केयर, एयर ब्लड कंट्रोल, या एम्बुलेंस ब्रीदिंग CPR। इसको क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, अपने शॉर्ट नोट बना लो, जितने भी हैं इस PDF को आप सेव कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इनको रिवाइज कर लो। ABC क्या है, ABC का जो फुल फॉर्म होता है हमारा वो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है, और ये आपके नर्सिंग में लास्ट तक आपको काम आने वाला है। कोई भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिमाइंड करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विच आइटम्स इज़ नॉट यूजली इन अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में मैंने क्या क्या होता है वो बताया था आपको। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें नहीं होती, कौन सा आइटम ऐसा है, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप उसमें नहीं था। तो ये पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा उसमें नहीं है। तो डी, स्टेथोस्कोप उसमें नहीं होता है। ये तीनों चीज़ उसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, फर्स्ट एड में। नंबर 6 है यहाँ पर कि ब्राइट रेड स्पूटिंग ब्लड इंडिकेट्स। जो ब्राइट रेड जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, वीनस वाला होता है, आर्टरीज वाला होता है, या कैपिलरीज वाला होता है। तो जो आर्टरीज वाला जो ब्लड होता है, आर्टरी वाला, वो हमारा जो है थोड़ा सा लाल होता है और चमकीला लाल होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा ब्राइट रेड होता है। जो वीनस वाला होता है ना, वेंस वाला अंदरूनी, वो थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, कैपिलरीज वाला जो होता है वो बहुत तेज़
बहता है, पतला खून होता है वो, ठीक है। वो मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें आपको पीडीएफ में मैंने बताई हैं, वो पीडीएफ भी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 7 है फर्स्ट स्टेप इन सीवियर ब्लीडिंग इज़, मतलब अत्यधिक खून बहने पर पहला कदम है। अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें आप पहला स्टेप कौन सा क्या करेंगे उसमें, मैंने उसमें फ़र्स्ट एड में भी समझाया था कि आपको क्या फ़र्स्ट एड देनी है। वॉश विद वाटर, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, गिव मेडिसिन या एलिवेट हेड, यानी कि सर ऊपर करना है या दवा देनी है, पानी से धोना है या सीधे दबाव डालना है। तो जब भी आप फर्स्ट एड देते हैं तो सबसे पहले जहाँ ब्लीडिंग हो रही होती है सबसे पहले उसको प्रेशर से दबा लेते हैं, सीधा दबाव डालना है। दबाव ऐसा नहीं कि जहाँ ब्लीडिंग नहीं हो रही उसके अलावा कहीं आपको दबाव डालना है, नहीं, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है जिस एरिया में वहाँ उसको प्रेशर से दबा लेना है पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने भी पढ़ा था जब हमने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, हमने भी सर से पढ़ा था। तो अभी यहाँ पर है 8, बर्न्स विद ब्लिस्टर आर कॉल्ड, जो छाले हो जाते हैं, छाले जलने वाले छालों को क्या कहा जाता है, कौन सी डिग्री का वो बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न या थर्ड डिग्री बर्न। तो वो होता है हमारा सेकंड डिग्री बर्न, ठीक है। सेकंड डिग्री की बर्न में हमारे छाले हो जाते हैं, फर्स्ट डिग्री में हल्का सा लगा रहता है और तीसरी में बहुत ज़्यादा गहरा घाव होता है, ठीक है। 9 है यहाँ पर फर्स्ट एड फॉर केमिकल बर्न इज़, ठीक है, केमिकल से जलने पर प्राथमिक उपचार कौन सा देना चाहिए, ठीक है। अप्लाई ऑइंटमेंट, वॉश एंड प्लेंटी ऑफ वाटर या कवर टाइटली, यूज़ आइस। तो जब केमिकल से जल जाते हैं तो उनको पानी से हमें धोना चाहिए, ठीक है। जो केमिकल से धोते हैं तो बहुत तेज़ पानी से उसको धोना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 है यहाँ पर विच इज़ द साइन ऑफ अ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का साइन क्या है, फ्रैक्चर का साइन भी मैंने उसमें पढ़ाए थे। फ्रैक्चर का साइन कौन कौन से होते हैं, पेन होता है, सूजन होता है, टेढ़ापन होता है, ठीक है, ये सारे ही हैं वैसे, ठीक है। कौन सा है, ये सारे हैं, ऑल ऑफ द अबव, ये सब। टेढ़ापन यानी कि डिफॉर्मिटी, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर से वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहती है, फिर हल्का सा तो उसमें चेंजेस आते हैं तो उसको डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ओके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो के बीच में ही कि आप प्लीज़ मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहेंगी और फिर आप नोटिफाई होते रहेंगे और आपको भी ऐसे एमसीक्यूज़, ऐसी थ्योरी जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी सीनेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जो भी प्रॉब्लम होगी, कब रिजल्ट आना है, कब पेपर होना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, या फिर किस तरह से एग्ज़ाम देना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एडमिशन के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और एमसीक्यू वाली क्लास को तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सीपीआर रेशियो इन एडल्ट इन, सीपीआर का रेशियो क्या होता है, इसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, इसके लिए मुझे आप कमेंट करना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट राइट ऑप्शन डालना, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 12 है यहाँ पर फर्स्ट एड इन फेंटिंग इज़, बेहोशी का पहला कदम है, ठीक है। बेहोशी में जब होती है, बेहोशी होती है तो उसको क्या करना है, उसमें फर्स्ट एड में हमें पहला स्टेप कौन सा करना है, मेक पेशेंट सिट, उसे बिठाना है, ले पेशेंट डाउन, लेटाना है, गिव वाटर, पानी देना है, या पुलिस बुलानी है। देखिए पुलिस का तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर, बेहोश हो गया, पुलिस का क्या मैटर है। गिव वाटर नहीं, जो बेहोश रहता है इंडिविजुअल उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। बिठाना है, लिटाना है, जाहिर है अगर वो बेहोश है तो हम उसको लिटाएंगे कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि सुपाइन पोजीशन में हम उसको लिटाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए। जब हमने एग्ज़ाम दिया था सांप के ऊपर एक आया था फर्स्ट एड से, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आया था वो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए कि पेशेंट को शांत रखना है, कट एंड चक द वाउंड, घाव को काट कर चूसना है, इमीबोलाइज लिम्ब, अंग को स्थिर रखना है, अस्पताल लेके जाना है। तो जब भी किसी को सांप काट लेता है तो हम ये कोशिश की हमें करना ही नहीं है, हमें वहाँ का जो है उस घाव को ना तो काटना है ना ही चूसना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये फर्स्ट एड में शामिल है, ये आपको करना है, ठीक है। आपने जो पार्ट रहता है उसको हिलाना डुलाना नहीं है, अस्पताल लेकर जाना है और उसको शांत रखना है, पेशेंट को उसको तसल्ली देनी है, ठीक है। ओके, 14 है यहाँ पर बेस्ट फर्स्ट एड ऑफ चॉकिंग इन एडल्ट, वयस्क में दम घुटने पर सबसे अच्छा उपाय क्या है, ठीक है। तो बैक ब्लोज, एब्डोमिनल थर्स्ट यानी कि पेट पर जोर देना है, सीपीआर देना है, या फिर गिविंग वाटर देना है, ठीक है। जब किसी का दम घुटता है ना तो उसको हम क्या करेंगे, उसका
सबसे पहले तो हम सीपीआर तो उसको देंगे, लेकिन जब दम घुट रहा है तो उसकी फर्स्ट स्टेज है, आपको लग रहा है कि हाँ वो इंसान ऐसा फील कर रहा है, सफोकेशन जैसा फील कर रहा है, दम घुट रहा है उसका, तो हम उसकी पीठ पर थपथपी देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 14 का ए। ठीक है, ओके। 15 है यहाँ पर, फर्स्ट एक्शन इन इलेक्ट्रिक शॉक इज। इलेक्ट्रिक शॉक का जो फर्स्ट एक्शन है क्या, हम उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। तो टच पेशेंट को छूना है, स्विच ऑफ पावर या गिव वाटर, या फिर रन अवे, यहाँ से भाग जाना है। देखिए इसमें ऑप्शन बहुत ही ईजी दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि जब किसी को करंट लग रहा होता है सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका बिजली का जो स्विच है वो उसको आपको ऑफ कर देना है, ताकि वहाँ सारा मसला ही खत्म हो जाए, उसके बाद आपको पेशेंट को टच करना, वरना आप भी वहाँ पर इंजर्ड हो जाओगे। ठीक है, 16 है यहाँ पर, विच इज़ अ साइन ऑफ ए मेडिकल शॉक। मेडिकल शॉक का क्या साइन है, मेडिकल शॉक। ठीक है, पेल स्किन, कोल्ड स्वेट, वीक पल्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए जब किसी को शॉक आता है ना, शॉक यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है, जब हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर के टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो हमें शॉक लगता है, यानी कि हमारे जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो हम सांस नहीं ले पाते। तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो हमारी स्किन है वो पेल हो जाती है, हम ठंडा पसीना छूटने लगता है, और हमारी जो पल्स है वो वीक हो जाती है। तो यानी कि ये सारे ही हमारे राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 है यहाँ पर, सेफ पोजीशन ऑफ अनकॉन्शियस ऑफ बट ब्रीदिंग पेशेंट इज। बेहोश लेकिन सांस ले रहे मरीज की सुरक्षित स्थिति है, बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है, तो उसकी सिटिंग पोजीशन, रिकवरी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन या सर नीचे। देखिए अगर वो बेहोश है तो उसको हम लेकिन वो सांस ले रहा है, तो उसको हम रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे। रिकवरी पोजीशन समझ में आता है आपको, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खड़ा तो उसे कर नहीं सकते, बेहोश है वो, सर नीचे, उसका करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। 18 है यहाँ पर, वीनस ब्लीडिंग कलर्स इज। जो वीनस है, जो वेन्स में जो ब्लड रहता है उसका कलर कैसा रहता है, उसका डार्क रेड कलर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिलरीज का जो रहता है, सॉरी आर्टरीज का रहता है वो ब्राइट रेड रहता है, और वीनस का थोड़ा सा गहरा लाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19 है यहाँ पर, पर्पज ऑफ अ स्प्लिंट इज़ टू। ठीक है, जो पर्पज़ हैं स्प्लिंट के वो क्या है। स्प्लिंट मतलब कोई भी फ्रैक्चर कहीं भी आ गया तो वहाँ पर हम स्प्लिंट लगा देते हैं, एक मेटल का जो पार्ट रहता है उसको वहाँ पर बांधने के लिए, ताकि जो हमारा जो पार्ट है वो मोबिलाइज ना हो सके। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इमोबिलाइज द लिम्ब, यानी कि अंग को स्थिर रखना, यानी कि वो ज़्यादा हिले डुले ना, और वहाँ पर जो पेन है वो ना हो। ठीक है, आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इज। प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। सेव्स लाइफ, लाइफ को बचाता है, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, प्रमोट रिकवरी, ऑल ऑफ द अबाव। देखिए जो हमारा फर्स्ट एड है वो क्यों दिया जाता है, क्यों, क्योंकि हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं, इमीडिएट केयर देकर, जैसे कि सीपीआर वगैरह, या किसी की ब्लीडिंग को रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, जो आने वाले जो फर्दर हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रिड्यूस करना, और रिमोट रिकवरी करना। ये सारी चीज़ें ये हमारे फर्स्ट एड के प्रिंसिपल्स होते हैं, 3P। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबाव इसका राइट ऑप्शन होगा, ये सारी चीज़ें ही उसमें ऐड है। ओके, 21 है यहाँ पर, फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एट एन एमरजेंसी सीन इज। ठीक है, सबसे पहले नर्स की पहली जिम्मेदारी क्या होती है, गिव मेडिसिन, दवा देना, जगह की सुरक्षा निश्चित करना, रिपोर्ट लिखना, रिश्तेदारों को बुलाना। तो जब भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है जहाँ पर फर्स्ट एड देने की नीड होती है, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देखना है। कि मैंने आपको पहले भी थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर वहाँ पर हमारी जो उसकी एनवायरनमेंट है, अगर वो ही कंफर्टेबल नहीं है तो पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी सीपीआर उसको दे लो। अगर कहीं किसी जगह पेशेंट को बर्न हुआ है, जला है, और वो आप उसे वहीं लेकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो या वहीं लेकर उसको फर्स्ट एड कर रहे हो, तो वहाँ पर उस पेशेंट के दिमाग में वही चीज़ें चल रही होंगी, इसलिए उसको वहाँ से अलग लेके जाना है, ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाना है जहाँ पर उसको वो चीज़ें वो एकदम से भूलने की कोशिश करे, और वहाँ पर उसको कंफर्टेबल अच्छी हवा मिल सके। ठीक है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 है यहाँ पर, वाइल कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एन नर्स शुड यूज़। ठीक है, खून रोकते समय नर्स को क्या करना चाहिए, बोर हैंड्स, नंगे हाथ, दस्ताने, कागज़ या केवल कपड़ा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि हमें ग्लव्स वेयर करने चाहिए। ठीक है, ओके। 23 है यहाँ पर, बेस्ट नर्सिंग पोजीशन ऑफ अ पेशेंट इन शॉक इज। ठीक है, जो शॉक लगता है उसमें बेस्ट नर्सिंग पोजीशन कौन सी होती है। ठीक है, तो सीधा लिटाकर पैर ऊपर करना, पेट के बल लिटाना, यानी कि
प्रोन पोजीशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्टैंडिंग पोजीशन नहीं, तो बैठी हुई स्थिति यानी कि सिटिंग पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन इन द केयर ऑफ आ पेशेंट इन अ शॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 है यहाँ पर, इन अ अनकॉन्शियस पेशेंट नर्स शुड चेक फर्स्ट, ठीक है। जो एक अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसको सबसे पहले नर्स को क्या चेक करना चाहिए, तो टेम्परेचर, पल्स, एयरवे या फिर ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले उसको उसका एयरवे चेक करना है। एयरवे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका एयरवे तो बंद नहीं है, यानी कि जो सांस लेने का रास्ता है वो एयरवे क्लोज तो नहीं है, ठीक है, ब्लॉक तो नहीं है, मतलब किसी भी तरह से वो चौक तो नहीं हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वाला ABC, यानी कि ए फर्स्ट स्टेप। ओके, 25 है यहाँ पर, ड्यूरिंग CPR नर्स शुड प्लेस हैंड्स ऑन। CPR के दौरान नर्स को हाथ कहाँ रखने चाहिए, अपर एब्डोमेन, सेंटर ऑफ द चेस्ट या फिर नेक या फिर शोल्डर। तो सेंटर ऑफ द चेस्ट यानी कि छाती के बीच में हमें उसके जो हमारे दोनों हाथ हैं वो रखने चाहिए। पेट के ऊपर नहीं, ना ही गर्दन पर, ना ही शोल्डर पर, ठीक है। वहीं पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है तो वहीं इसको प्रेशर देना है, ठीक है। ओके, 26 है यहाँ पर, फॉर बर्न पेशेंट नर्सिंग केयर इंक्लूड। जो बर्न पेशेंट होता है उसके लिए क्या क्या नर्सिंग केयर होती है, ब्रीक ब्लस्टर्स, छालों को फोड़ देना है, गंदा पानी डालना है, या फिर कीप एरिया क्लीन एंड कवर्ड, या फिर अप्लाई आइस डायरेक्टली, सीधे बर्फ़ लगाना है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी अगर बर्न हो गया है तो उसको रिकवरी अगर जल्दी करनी है तो उसको हमें पहले क्लीन करना है और उस एरिया को कवर करके रखना है, ठीक है। आता है 27 है, वाइल ट्रांसपोर्टिंग अ फ्रैक्चर पेशेंट नर्स शुड, फ्रैक्चर पेशेंट को ले जाते समय नर्स को क्या करना चाहिए, मूव क्विकली विदाउट सपोर्ट, बिल्कुल गलत। इमोबिलाइज द लिंक, अंग को स्थिर रखना, यस। बाइंड द लिंक, अंग को मोड़ना है, नहीं। रिमूव बैंडेज, पट्टी हटानी, नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रैक्चर होता है ना तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप उस अंग को, उस पार्ट को ज़्यादा ना मूव कराओ, ठीक है। 28 यहाँ पर, इन केस ऑफ पॉइजनिंग नर्सिंग केयर इज टू, जहरीले के मामले में नर्सिंग केयर क्या है, इंड्यूस वॉमिटिंग करानी है, खाना देना है, या कीप पेशेंट NPO, रश टू हॉस्पिटल, या लेट पेशेंट फ्री। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि उससे सबसे पहले तो हमें खुद डॉक्टर नहीं बनना है, उस उल्टी हमें कुछ नहीं करानी है, ठीक है। कीप पेशेंट NPO यानी कि नील पर ओरल, यानी कि हमें उसे कुछ भी खाने को नहीं देना है, और रश टू हॉस्पिटल, उसे सीधे हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। ये हमें नर्सिंग केयर रहती है पॉइजन पेशेंट में, ठीक है। इन अ फेंटिंग नर्स शुड, जब कोई पेशेंट बेहोश होता है तो नर्स को क्या करना चाहिए, कीप पेशेंट स्टैंडिंग, पेशेंट को खड़ा करना है, एलिवेट लेग्स, पैर ऊपर उठाने हैं, ये गिव हैवी मील, खाना ज़्यादा देना है, या रस जोड़ देना है। तो अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसकी जो इसका राइट ऑप्शन हम एक बार नीचे देख लेते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ उसमें। 29 में है बी, ठीक है, एलिवेट लेग्स यानी कि पैर ऊपर उठाना, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ माइंड जा रहा था मेरे, मैं क्यों पता नहीं ऊपर पैर कैसे उठाएंगे, लेकिन इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 30, वाइल हैंडिंग ओवर पेशेंट टू डॉक्टर नर्स शुड, ठीक है। जब डॉक्टर को मरीज सौंपते समय नर्स को क्या करना चाहिए, गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी देनी है, लीव साइलेंटली, चुपचाप चले जाना है, या सिर्फ चोट दिखाना है, आराम कराना है। सभी को पता होगा, जिसने वर्क किया होगा हॉस्पिटल में, थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगी कि हम जब किसी को काम हैंड ओवर करते हैं या पेशेंट की रिपोर्ट हम डॉक्टर को देते हैं तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। ऐसा नहीं कि आधे अधूरी देनी है, हमने कौन सी मेडिसिन दी है, उसने कितना आउटपुट किया है, कितना इनपुट लिया है, सारी चीज़ें, कब खाना खाया क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर को देनी होती है। या फिर हम किसी भी अदर स्टाफ को हैंड ओवर कर रहे होते हैं ड्यूटी, तो भी हम वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे ये समझ नहीं आया इसमें 30 का ए, हाँ ये ए है, AL लिखा हुआ है ना, ये ए है, ठीक है। तो ये जो है ये ए है ऑप्शन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है क्लास, इस क्लास को लाइक करना, और ऐसे ही बहुत सारी क्लास मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।